Hello everyone, welcome to a class of SYBCom 4th semester. Our topic is redemption of debenture. Today we are going to solve question number 4. Problem is solution. Introduction. Question number 1, 2, 3 आई बटन में चेक करें. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें. सारे वीडियो ऑर्डर में चेक करें तो ही टॉपिक इजीली और अच्छी तरह से समझ में आएगा. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. प्रगति एंटरप्राइजेस लिमिटेड issued 35,006.5% debenture of 100 each on 1st October 2009, redeemable in 5 equal installment starting with March 31st, March 13. यहाँ पे बच्चों सबसे पहले देखो ये एक चीज है, इशूड हो रहा है तो यानी आपको इशूड की एंट्री पास करनी है. 2 एंट्री आती है इशूड की. 35,000 into 100 यानी 35 लाख हो गया आपका. और ये इशू डेट दिया हुआ आपको अक्टूबर 1st 2009 को. अच्छी बात है. 35 लाख का जो है रिडीमेबल होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में. 35 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इट कम्स टू 7 लाख आएगा. यानी हर साल 7 लाख रुपए आपको रिडीम करना है. और ये सम इंस्टॉलमेंट का है. लमसम और इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन का फर्क होता है, उसको समझना है. लमसम सम मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में बताया था. इंस्टॉलमेंट के सम क्वेश्चन नंबर 3 और आज का सम क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर रहे हैं. तो माइनस या डिफरेंस को याद रखें. अच्छा बच्चों, रिडम्पशन आपका शुरू हो रहा है 2013, इसको याद रखें. द बोर्ड डिसाइड टू ट्रांसफर द DRR 50,000 and 4 lakh on 31st March 10 and 11 रेस्पेक्टिवली. अब DRR आपको नॉर्मली क्या तो 25% निकालते हैं किसका, आपका फेस वैल्यू का. तो आपको 35 लाख का 25% निकालना होता है. जो भी टोटल आएगा वो ही टोटल आपको DRR मेंटेन करना टोटल. मगर बच्चों उन्होंने DRR पहले 50,000 दिया 2010 के लिए, फिर 4 लाख रुपया दिया 2011 के लिए. एंड बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू DRR ऑन 31st मार्च 2012. यानी आप जो 35 लाख पे 25% निकालोगे, जो भी फिगर आएगा उस फिगर में आपको 54 पहले ही माइनस कर देना है. फिर एक बैलेंस बचेगा, यानी वो बैलेंस आपको थर्ड ईयर में DRR में मेंटेन करना है. तो DRR को भी इंस्टॉलमेंट में बता दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है. रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री, इग्नोर एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट टू बी रिक्वायर्ड लॉ एज पर फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक. इन्वेस्टमेंट यानी DRI आपको मेंटेन करना होता है हमेशा 15% ऑफ योर फेस वैल्यू. अगर लमसम मेथड, डिफरेंस समझो यहाँ पे बच्चों. लमसम मेथड रहता तो डायरेक्टली 35 लाख पे आता 15%. मगर ये इंस्टॉलमेंट मेथड है. इंस्टॉलमेंट मेथड में फिर आपको क्या करना होता है, DRI हमेशा आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट है, यानी मैंने क्या बताया था 35 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 7 लाख. तो पहला रिडीमेबल वैल्यू है 7 लाख, यानी 7 लाख पे ही 15% आएगा. इसको समझना है. लमसम मेथड में और इंस्टॉलमेंट मेथड में ये फर्क है. लमसम होता तो 35 लाख का आपको 15% DRI करना होता, मगर ये इंस्टॉलमेंट मेथड है. इस वजह से जो पहले साल का इंस्टॉलमेंट यानी 7 लाख आया तो 7 लाख पे 15% आएगा. तो ये आपकी थियरी पार्ट थी. क्वेश्चन इजी है समझने में. सिर्फ याद रखना आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट करना है. तो सबसे पहले हम इशूड की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद फिर DRR की एंट्री पास करेंगे. 2012 तक DRR है. फिर आपका इंस्टॉलमेंट यानी रिडम्पशन स्टार्ट हो जाएगा 2013 से. तो चलते हैं सम की तरफ. हेडिंग दे देते हैं, जनरल एंट्री ऑफ प्रगति एंटरप्राइज लिमिटेड. तो पहली एंट्री आपको इशूड की पास करनी है. इशूड का इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बाइफिकेशन नहीं है कि इशूड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो आपको क्या करना है, कंबाइन एंट्री पास करनी है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की. तो सबसे पहले इशूड हो रहा है अक्टूबर 9 को बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट. आप फुल फॉर्म लिखे, यहाँ शॉर्ट में लिखा है मैंने. तो 35 लाख आ गया आपका मनी रिसीव्ड, और ये मनी रिसीव ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में. तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 6.5% डिबेंचर 35 लाख. ये इशू की एंट्री है. अगर ये वर्ड नहीं होता तो हम डायरेक्टली फिर अपना जो नॉर्मल एंट्री उससे स्टार्ट करते. तो इशूड बोला है इसलिए आपको ये 2 एंट्री पास करनी है. तो इशूड तो कर दिया. अब चलते हैं DRR सबसे पहले 2010 में हुआ था 31 मार्च 50,000 का. DRR की एंट्री क्या है बच्चों, P&L टू DRR 50,000 फर्स्ट ईयर का है. फिर 2011 में 4 लाख करना है. सेम एंट्री रहेगी P&L टू DRR 4 लाख. थर्ड एंट्री 2012 में करनी है आपको DRR की. आपको बैलेंस निकालना है. यहाँ पे वर्ड दिया था बैलेंस.
तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि अपना टोटल डीआरआर कितना है, तो 35 लाख का 25%, इट कम्स टू 8,75,000। 8,75,000 में से 450 ऑलरेडी यानी 4.5 लाख डीआरआर मेंटेन कर दिया है, तो 875 में से 450 माइनस करो तो बैलेंस कितना बचा, 425। तो यहाँ जो बैलेंस की बात हो रही थी वो बैलेंस है 4,25,000। तो थर्ड ईयर में जो मेंटेन करेंगे 2012 में वो डीआरआर रहेगा आपका 4,25,000। तो P&L टू डीआरआर, तो इस चीज को आपको समझना है। अब 2012 के बाद बच्चों क्या होगा, 2013 आएगा जहां से आपको रिडम्पशन स्टार्ट करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 2013, 14, 15, ठीक है। अब जब भी रिडम्पशन स्टार्ट होता है उसके पहले वाले साल में, यानी 2013 को रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है, पहला साल क्या, 2012, तो 2012 में आपको डीआरआई करना होता है 15%, और 15% मैंने क्या बताया था, 35 लाख को 5 इंस्टॉलमेंट किए तो 7 लाख आया। ऑन 7 लाख वी हैव टू मेंटेन 15% और डीआरआई, तो डीआरआई टू बैंक, सो इट कम्स टू 1,05,000। तो 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू तो हम लिखते ही हैं, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, बट 35 लाख का नहीं लिखना है आपको। अगर ये लमसम मेथड होता तो हम 35 लाख पे निकालते हैं, ये इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट जो 7 लाख है उसके ऊपर 15% मेंटेन करना है। तो 7 लाख का 15% निकालो, इट कम्स टू 1,05,000। तो आपका डीआरआई हो गया, रिजर्व की एंट्री कर दी, इशूड की एंट्री कर दिया। अब हम रिडम्पशन स्टार्ट करते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 2013 को, रिडम्पशन की 2 एंट्री होती है, पहले आप ड्यू करते हो फिर आप इसको पेड करते हो, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इट कम्स टू 7 लाख। 35 लाख को 5 से डिवाइड करो, 7 लाख आया, और इसी 7 लाख पे आपने डीआरआई मेंटेन किया था 15%। तो आपका पहला साल मुकम्मल हुआ 2013, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17 पे आपको 5 साल मुकम्मल होंगे, वहां पे आपको सम खत्म करना है। और जब सम खत्म करेंगे यानी लास्ट ईयर में, याद रखना ये डीआरआई 1,05,000 को एनकैश करना है, और आपका सम के सबसे लास्ट एंट्री होती है डीआरआर टू जनरल रिजर्व, और उसमें आप टोटल डीआरआर ट्रांसफर करते हो 8,75,000। तो इसको याद रखना, 8,75,000 और डीआरआई का अमाउंट है 1,05,000। तो लास्ट ईयर में आपको इसको एनकैश भी करना है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, ये सम अब यहां से हट जाएगा। तो 2013 मुकम्मल हुआ, 2014 में भी सेम एंट्री होगी 7 लाख के साथ, 2015, फिर 16, फिर 17 आपका लास्ट ईयर है। तो ये एंट्री आपको सेम पास करनी है। यहाँ तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट ईयर है 2014, सेम एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 7 लाख। फिर 2015 में भी सेम एंट्री आएगी, 2016 में भी सेम एंट्री आएगी। अब आपका लास्ट ईयर है 2017। तो लास्ट ईयर में सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको एनकैश करना है आपका डीआरआई, इन्वेस्टमेंट जो किया था आपने वो एनकैश करेंगे 1,05,000। तो बैंक टू डीआरआई, एनकैश की एंट्री क्या है, बैंक टू डीआरआई। ये होने के बाद अब नॉर्मल एंट्री ये जो पास किया आपने वो पास कर देते हैं 7 लाख की, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और फिर लास्ट में क्या करना है, आपको सम खत्म करना है, डीआरआर को शिफ्ट करना है जनरल रिजर्व में। तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व, टोटल बताया था मैंने आपको, टोटल लिखना है हमेशा हर सम में। तो इट कम्स टू 8,75,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हुआ। बच्चों लिखें उसको, सम को देखें भी और उसको खुद लिखें नोटबुक में, तो इजीली समझ में आएगा। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।